है पानी विच पानी अमृत। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल धूम सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज के संगत शेयरिंग सेशन में उषा सिंह आंटी जी सेशन को मैनेज करेंगी और आज की हमारी संगत शेयरिंग आंटी तनुज कपूर आंटी जी हैं। आप सबका स्वागत है। ओवर टू यू उषा सिंह आंटी जी। जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में नतमस्तक आई हुई सारी संगत का स्वागत करते हुए और स्पेशल स्वागत तनुज कपूर आंटी का, जो आज आई हैं हमारे बीच इतना सुंदर अपने सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत बहुत आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स आंटी। और आप सबको मालूम है कि तनुज कपूर आंटी कितनी ब्लेस्ड हैं, उनके इतने प्यारे सत्संग हैं और वो इतने प्यारे ढंग से सुनाती हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम सब के लिए, जो हम सारे सुनते हैं इतने प्यार से और जुड़ते हैं गुरु जी के साथ। और गुरु जी हर एक सत्संग में कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। तो आज देखेंगे हम सारे क्या क्या गुरु जी अपनी सत्संग से हमें सीख दे रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं और क्या हम अपने जीवन में उसको अनुसरण कर सकते हैं और कोशिश करेंगे। तो यही कहते हुए आज बहुत ही पावन दिन है। आज थर्सडे का दिन है, गुरुवार है और आज जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी भी है, जो बहुत ही पावन दिवस है। और आप सबको मालूम ही है कि कृष्णा वॉज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ प्लेफुलनेस। उन्होंने कभी भी, वो जगत गुरु होते हुए भी उनमें एक जो उत्साह था और जो सेलिब्रेशन था, वो केवल जो त्रिमूर्ति हैं उनमें, कृष्णा में ही हम सब ने पाया। और उन्होंने कितनी बड़ी सीख भी दी कि किस तरह से हमें जीवन को हंसते हंसते सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। और उसी तरह से जैसे हमारे गुरुजी ने कहा है। तो सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आज के लिए। और आइए हम भी अपना जीवन उत्साह से, जैसे हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया है कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ डल थिंक, कि वो बुढ़ों के लिए बस चुपचाप शांति से बैठे रहो एक जगह। इट्स नॉट लाइक दैट। तभी हमारे गुरुजी कहते थे ऐश करो, ऐश करो इन द, सेलिब्रेट लाइफ, एंजॉय लाइफ, डू एवरीथिंग बट स्टे कनेक्टेड टू मी। तो ये सारी चीजें हम अपने जीवन में उतारें। और ज्यादा ना कहते हुए अब मैं तनुज आंटी को बुलाऊंगी। और गुरु जी जैसे कहते थे, जो सुनाता है अपना सत्संग और जो सुनते हैं, दोनों तरफ ये ब्लेसिंग चलती है। तो आज गुरु जी हम सारे लोगों को ब्लेस करेंगे तनुज आंटी के सत्संग के द्वारा। और बहुत उत्साह से हम सारे बैठे हैं। आंटी, आप आइए और अपने मधुर स्वर से आज अपने अपने मीठे मीठे सत्संग शेयर करिए। वी वेलकम यू तनुज आंटी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वेलकम टू यू तनुज आंटी, प्लीज कम। जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम और सुनने वाली सभी संगत जी को प्यार भरी नमस्ते। गुरु जी, आपको भी हाथ जोड़ के और मुस्कुराते हुए, जैसे आप हमें हर वक्त कहते थे नमस्ते, वो चेहरा आपका मेरे सामने रहता है सदा। तो आपको भी बहुत बहुत प्यार भरी नमस्ते और आपको सादर प्रणाम। बहुत शुक्रिया आंटी, आपने इतना प्यारा वेलकम किया दैट आई एम फीलिंग ऑलरेडी सो ब्लेस्ड। एक तो जब गुरुजी का बुलावा आता है सत्संग शेयर करने का, तो इतनी एक अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है कि गुरु महाराज, आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ बिताए हुए पल जो हैं एक बार फिर से उनको जी लूं और उनकी प्यारी यादें जो हैं वो ताजा कर लूं। और साथ में सच में एक नर्वसनेस भी होती है कि महाराज क्या शेयर कराना चाहते हैं, क्या मैं आपकी संगत के साथ आज शेयर करूं।
काफी, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरे दिल में तो काफी चलता रहता है कि व्हाट शुड आई शेयर विद योर संगत गुरुजी। आपने बहुत बार मौका दिया है और बहुत बार मैंने आपकी ब्लेसिंग्स का शुक्राना किया है सत्संग शेयरिंग के थ्रू। एंड बट आई ऑल्सो नो कि गुरुजी कहते थे सत्संग कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि एक्सपीरियंसेस तो वही रहेंगे, ब्लेसिंग्स तो वही रहेंगी, बट हमारे जीवन में और सुनने वाली संगत के जीवन की सिचुएशंस बदलती रहती हैं। कभी किसी को उस सत्संग से राहत मिलेगी या इंस्पिरेशन मिलेगी, और कभी किसी और को उनकी सिचुएशन लाइफ में उस वक्त कैसी होगी जो उनको उस वक्त उन ब्लेसिंग्स की जरूरत होगी। तो यही सब सोचते हुए मैं, जैसा गुरुजी आप चाहते हैं, मैं आगे बढ़ती हूँ और आपका जो है सत्संग शेयर करूंगी। पर सच पूछें तो मेरे पास उस तरह के शब्द नहीं हैं कि मैं पूर्ण रूप से आपकी ब्लेसिंग्स का, आपका प्यार का शुक्राना कर सकूं गुरुजी। मेरे रोम रोम में आपका शुक्राना है, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और इनफैक्ट मैं आपकी और मेरी फैमिली आपकी कर्जदार हैं। इतनी इतनी ब्लेसिंग्स आपने दी हैं कि वाकई we owe this life to you, we owe this blessed and happy life and healthy life to you. तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एंड as the years have passed, I am being very honest कि गुरुजी आप ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा हैं, सबसे बड़ा आसरा हैं। I can only depend on you totally. Really, you are the anchor of my life, and thank you so much for being that. So, आगे बढ़ने से पहले संगत जी, आई वांट टू शेयर विद यू सम वेरी ब्यूटीफुल लाइंस। एक गजल की लाइंस है, मैं कुछ दिन पहले सुन रही थी तो मैंने वो लिख के रख ली कि मैं आज शुरू करूंगी अपना शुक्राना इन लाइनों से। सो संगत जी, प्लीज bear with me while I just recite these beautiful lines for my प्यारे गुरुजी। गुरुजी आपके लिए, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही बंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। संगत जी, हर पल गुरुजी मेरे साथ हैं। इस बात का एहसास मतलब इतनी बार उन्होंने दिलाया है कि नाउ this is a fact of my life and I know it is a fact of all of us our lives कि गुरुजी सदा हमारे साथ हैं। हाँ, कभी कभी एहसास ज्यादा दिला देते हैं अपने फ्रेग्रेंस से, अपने दर्शन से, अपनी आवाज से, बट साइलेंटली ही इज ऑलवेज विद इन अस, विद अस, अराउंड अस। और ये एहसास रहता है कि ये बहुत ही प्यारा एहसास है कि परमात्मा मेरे साथ हैं। So there is nothing to fear. And like Auntie just said कि गुरुजी ने कहा कि enjoy life, और जो spirituality है ये it is not the super seniors की हॉबी नहीं है या super seniors का टाइम पास नहीं है। टुडे वी आर रियलाइजिंग कि गुरु महाराज जिस लिए आए थे कि हम सबको एक बार फिर परमात्मा की तरफ अग्रसर करने के लिए, परमात्मा का एहसास दिलाने के लिए कि ईश्वर हमारी बात सुनते हैं, हमारे साथ हैं। संगत जी, पहले गुरुजी से मिलने से पहले ऐसा नहीं था। इट यूज्ड टू बी अ वन वे कम्युनिकेशन। हम परमात्मा से बात करते थे, अरदास लगाते थे, बट honestly we never expected a reply from him. बट जब से गुरुजी मिले हैं, गुरुजी ने जो एक रिश्ता है परमात्मा के साथ या हमारे गुरु के साथ, इतना प्यारा ये रिश्ता है वो, और ऐसा प्यारा बना दिया है that we wait for his answers because he replies, he gives us the answers that we are looking for, he takes care of everything in our life और बताते हैं कि हाँ मैंने किया है। सो सो अब तो ऐसा है कि इट्स मुझे तो गुरुजी की बातें करने में और गुरुजी की बातें सुनने में इतना आनंद आता है कि
और किसी चीज में इतना आनंद नहीं आता। तो उसी गजल की कुछ और भी लाइनें हैं। मेरे लबों पे तेरे नगमे मिलेंगे, मेरे लबों पे तेरे नगमे मिलेंगे, आंखों में साथी तेरे जलवे मिलेंगे, मेरे दिल में तू ही तू है, तेरी रोशनी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। बहुत शुक्राना गुरुजी फॉर गिविंग अस दिस ब्लेस्ड एंड ब्यूटीफुल लाइफ। एंड संगत जी, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। और 1989 में गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा। गुरदासपुर में महाराज का बुलावा आया था और ना चाहते हुए भी हम उनके दरबार में पहुंच गए। बहुत संगत ने ऐसा शेयर किया है कि जब गुरुजी का हुक्म होता है तो आप वहां पहुंच जाएंगे। हमारी कोई अवर्जन नहीं थी, बस ऐसा था कि हम दोनों ऐसे परिवारों से हैं जिनमें कभी भी गुरुओं के प्रति झुकाव नहीं रहा। परमात्मा में तो अटूट विश्वास था। इनफैक्ट मेरे घर में शिवजी महाराज, जिनको हम बड़े प्यार से शंकर बाबा कहते हैं, उनकी उनकी तरफ बहुत बहुत प्यार था हम सबका। और उन्हीं के भजन हमारे घर में लगा लगा रहते थे। इनफैक्ट और मेरे दिल में सदा ही ओम नमः शिवाय का जो जाप है बहुत बार चलता रहता था। स्पेशली अगर कोई एंजाइटी है या छोटी छोटी बातों के लिए भी, जब यू वांट, यू स्ट्रेट अवे थिंक ऑफ योर शंकर बाबा, बस ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा चलता रहता था। और पर गुरुजी के बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं था। मेरे हस्बैंड आर्मी में सर्व कर रहे थे तब, अब वो रिटायर्ड है। बट हमने गुरुजी के बारे में कभी नहीं सुना था। बट एक बुलावा आया सैटरडे को। उनके बॉस थे, वो गुरुजी के भक्त थे, और गुरुजी अगले दिन संडे को उनके घर आ रहे थे। तो हमें ये बुलावा आया कि आप और आपकी वाइफ आइए। सो मेरे हस्बैंड ने घर आके डिस्कस किया। संगत जी, मैं बहुत बार ये शेयर कर चुकी हूँ, तो कोशिश करूंगी ब्रीफ में बताऊं। बट गुरुजी को पता है कि मेरे लिए शॉर्ट में सुनाना बहुत ही मुश्किल है। इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं महाराज की, और इतने लंबे लंबे सत्संग हैं दैट इट रियली इज somehow I don't have that talent, I don't have that knack कि मैं शॉर्ट में सुनाऊं। बट मैं जरूर अब कोशिश कर रही हूँ कि जो पहले सत्संग सुना चुकी हूँ उनको ब्रीफ में बताऊंगी। सो मेरे हस्बैंड और मेरा दोनों का ये ख्याल था कि गुरुओं के, आई डोंट थिंक वी वुड लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन अ गुरु, सो वी विल नॉट गो। सो मेरे हस्बैंड ने उनको पोलाइटली कह दिया था कि शायद सर हम नहीं आएंगे। बट उन्होंने कहा नहीं, आप घर जाके अपनी वाइफ से कंसल्ट करिए। बट संगत जी, गुरुजी का बुलावा था। तो अगली सुबह फोन आया। तब आर्मी फोन ही होते थे, लैंडलाइन भी नहीं थे, और वो भी नहीं थे, अपने सेल फोन तो थे ही नहीं। सो नेक्स्ट मॉर्निंग उनको दोबारा फोन आया कि आप आए नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला, यस सर, आई विल जस्ट कम। तो उन्होंने कहा कि मेरे बॉस हैं, अच्छा नहीं लगता, सो लेट्स गो। सो संगत जी, विदाउट एनी हेजिटेशन, और कोई हमारे ऐसे विचार नहीं थे कि कौन होंगे या हम वहां क्या करेंगे, वी जस्ट गॉट रेडी और हम खुशी खुशी वहां चले गए। संगत जी, वो जो दिन था, पावन दिन जो था, जब इतना एक खूबसूरत शब्द भी है, शब्द गुरबानी भी है कि वो जो पहली मुलाकात अपने गुरु से, अपने परमात्मा से होती है, दैट इज जस्ट एच्ड इन योर soul, in your memory, and every time you talk about it, it gives you so much joy, और दिल अंदर से खिल उठता है। तो संगत जी, हम वहां पहुंचे तो ऑलरेडी सब बैठे हुए थे। इतना बड़ा क्राउड नहीं था, देवर ओनली अबाउट 12-13 पीपल, और सब बड़ा सा घर था। आपको पता है कि छोटे शहरों में आर्मी कमांडर का घर काफी बड़ा होता है। मेरे हस्बैंड का रैंक मेजर था, वो ब्रिगेड में थे, और ब्रिगेड मेजर था उनका रैंक, जिसको शॉर्ट में बीएम कहते हैं। तो संगत जी, हम अंदर गए और सब नीचे बैठे हुए थे। एक ही सिंगल सोफा था जिसपे वन यंग जेंटलमैन वाज सिटिंग, एंड हमने सोचा वही गुरुजी होंगे। तो हम पीछे ही बैठने लगे
Sangaji Guruji was wearing a very, very smart cream safari suit, shining cream shoes, और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर करके जैसे महाराज बैठते थे, ही वॉज सिटिंग. सो मैं पीछे ही बैठने लगी, बिकॉज हमें कुछ पता नहीं था कि क्या वहां का प्रोटोकॉल होता है, जाके मत्था टेकना है. सो क्योंकि हम लेट थे, पीछे ही मैं बैठने लगी. और संगत जी, जैसे ही मैं भी बैठी नहीं थी, बट गुरु महाराज के साथ आई कांटेक्ट हुआ, और बड़े प्यार से गुरुजी ने उंगली के इशारे से अपने पास बुलाया. मैं चल के वहां चली गई और गुरु महाराज को नमस्ते की. तो गुरुजी ने कहा, साथ में जो आंटी बैठे थे उनको गुरुजी कहते हैं, आंटी इन्हू अंदर ले चल. तो मैं समझ नहीं पाई, बट मैंने आंटी की तरफ देखा, वो खड़े हो गए और गुरुजी भी खड़े हो गए. तो मैं समझ गई कि अंदर कमरे में जाना है. बट आई वॉज अ लिटिल पजल्ड दैट व्हाट इज इट. सो अंदर जाते ही कमरे में जब हम गए, तो संगत जी गुरुजी मुझे कहते हैं, चल हुन तू पुट्ठी लेट जा. और मैं लेट गई संगत जी अपने पेट के बल. बट थोड़ा सा मुझे जिज्ञासा थी कि क्या हो रहा है. तो मैंने अपना सर पीछे करा, तो देखा गुरुजी घुटनों के बल मेरे साथ बैठे हुए हैं. उनके हाथ में एक चम्मच है, और वो चम्मच अपने मेरी पूरी बैक पे नीचे से ऊपर तक लेके गए, और कहते हैं, ले ऐते पूरी हिल्ली पई है. तो संगत जी, आपको मैं यहाँ बताऊंगी कि दोज डेज, ऑफ कोर्स 1989, आई वाज सो मच यंगर, बट आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी एक्यूट फेज ऑफ लो बैक पेन. मुझे बहुत तकलीफ होती थी. किसी किसी वक्त तो बिल्कुल मैं झुक जाती थी और सीधा होना मुश्किल हो जाता था. बट नॉर्मल डे टू डे मैं सारे काम कर लेती थी, चलना फिरना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट सिटिंग फॉर लॉन्ग, और कभी कभी कुछ अगर एग्जर्शन हो जाए तो बहुत ज्यादा मुझे तकलीफ होती थी. और किसी को इस बारे में नहीं पता था, बिकॉज लाइक आई सेड, आई यूज टू डू ऑल माई नॉर्मल एक्टिविटीज, आई यूज टू इवन गो फॉर अ वॉक. बट माई महाराज न्यू दैट आई हैव अ प्रॉब्लम, और उन्होंने बुलाया था कल्याण करने के लिए. सो वो जैसे उन्होंने कहा कि ले ऐते पूरी हिली पई है, फिर महाराज ने वो चम्मच नीचे रखा, और अपना हाथ, राइट हैंड, अपना जो तली थी मेरी बैक पे दबाई, और नीचे से ऊपर तक लेके गए. फिर मैंने कहते, चल हुन तू खड़ी हो जा. संगत जी, मैं जब खड़ी हुई तो यू विल बिलीव मी, बिकॉज यू नो महाराज कैन डू एनीथिंग. एंड संगत जी, दैट पेन हैज जस्ट वैनिश्ड. मैंने दोनों पाँव पे एक के बाद एक दबाव डाला, क्योंकि नॉर्मली जब मैं ऐसा करती थी बहुत एक्यूट टीस पड़ती थी, बहुत पेन होती थी. बट इट हैड जस्ट गॉन. संगत जी, आई हैड एक्सपीरियंस्ड अ मिरेकल, एंड आई वाज मोस्ट ग्रेटफुल फॉर इट. बट दुख मुझे इस बात का है कि मैं उनका शुक्राना अच्छी तरह कर नहीं पाई. आई जस्ट स्माइल्ड एट हिम, बिकॉज आई कुड नॉट बिलीव व्हाट हैड हैपेंड. एंड ही आई जस्ट सेड, थैंक यू गुरुजी. And no, I didn't even say Guruji. I just said thank you. I smiled at him, and he smiled back, and he said, "चल, हुन तू बाहर आ जा." संगत जी, गुरुजी आगे आगे, आंटी पीछे, और मैं उनके पीछे. बस मैं चल पड़ी, और फिर से सारे वहां ड्राइंग रूम में जैसे बैठे थे, हम जाके बैठ गए. बट देयर वाज अ बिग चेंज इन मी संगत जी. मैं बस गुरुजी की हो गई थी. देयर वाज सम इतना अट्रैक्शन था कि of course everything around me was dulled. My focus was only Guruji, or I was smiling and just looking at him. और संगत जी, कोई शब्द कीर्तन नहीं चल रहे थे, बस वहां बैठे थे चुपचाप सब, आपस जस्ट लुकिंग एट गुरुजी, और साइलेंस में सब बैठे थे. थोड़ी देर के बाद ही जो होस्टेस थी, शी केम एंड शी सेड, गुरुजी लेट्स हैव लंच. एंड एग्जैक्टली लाइक दैट संगत जी, दे इट वाज नॉट कि लंगर खाएंगे. इट वॉज अ वेरी कैजुअल, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमारे सामने महापुरुष बैठे थे, गुरु महाराज बैठे थे, एंड देयर वाज साइलेंस, एंड द रूम वाज फुल ऑफ एनर्जी. अदर देन दैट देयर वाज नो फॉर्मेलिटी. सो शी सेड, गुरुजी लेट्स हैव लंच. सो गुरुजी खड़े हो गए, और अंदर जो डाइनिंग रूम की तरफ सब चल पड़े, गुरुजी आगे और सब पीछे. 2 टेबल्स लगी हुई थी संगत जी,
और हम वी वर जस्ट लाइक आई सेड नॉट मेनी पीपल, जस्ट ओवर अ डजन मे बी, और हम दोनों टेबल्स पे बैठ गए। जिस टेबल पे मैं बैठी थी संगत जी, बिल्कुल मेरे सामने गुरुजी बैठे थे। When I look back and recount that beautiful day, I know ये गुरुजी की प्लानिंग थी, क्योंकि गुरुजी ने उस दिन बहुत कल्याण करना था, क्योंकि बुलाया था। गुरुजी को पता है कि शायद आगे मेरी लाइफ में ऐसे प्रॉबेबली इंसिडेंट्स होने थे वेयर आई नीडेड हिज ब्लेसिंग्स। सो गुरु महाराज प्रॉब्लम आने से पहले बुला लेते हैं। सो मेनी ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस दैट। सो हम बैठे थे और बातचीत चल रही थी, वी वर ऑल हैविंग लंच, और जैसे फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं वैसे बातचीत चल रही थी। संगत जी, सडनली गुरुजी स्टार्टेड स्टेयरिंग एट मी, और गुरुजी का मुंह एकदम लाल हो गया। मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, और मैं समझ नहीं पाई। फिर संगत जी, गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया हवा में, और वो मेरी तरफ ही देख रहे हैं, और हाथ ऊपर किया, और झटके से वो हाथ नीचे लेके आए, और मेरे सामने उन्होंने वो हाथ कर दिया और मुट्ठी खोली। उनकी मुट्ठी बंद थी जब वो ऊपर से हाथ लेके आए। उन्होंने वो मुट्ठी खोली, और उसमें संगत जी मुझे कुछ प्रसाद था, और कहते हैं ले ए तू खा ले। मैं मतलब इट वॉज ऑल वेरी न्यू फॉर मी, एंड मेरे दिल में ये भी चल रहा था कि ये सबको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू शो हिज पावर्स। सो दे थॉट्स वर देयर संगत जी इन माय हार्ट, बट आई वॉज जस्ट डूइंग व्हाट ही वाज सेइंग। एक गीली गीली सी पंजीरी थी, और मैंने, गुरुजी ने मेरे हाथ में वो डाल दी, और संगत जी मैंने खा ली। उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी का मुंह नॉर्मल कलर पे आ गया, और जब संगत जी आसपास सब शांत थे, नो बडी वॉज टॉकिंग, इट जस्ट बिकम साइलेंट, बिकॉज शायद अदर पीपल न्यू अबाउट इट, बट फॉर मी दिस वॉज एब्सोल्युटली अ न्यू एक्सपीरियंस। सो फिर उसके बाद गुरुजी खड़े हो गए, एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग बैक टू द लिविंग रूम। तो कुछ जो लोग थे मेरे पास आए, बोले यू आर सो लकी, यू आर सो लकी। आई कुड नॉट ग्रास्प द मीनिंग ऑफ इट, बट टुडे आई नो व्हाट इट मीन्स, एंड आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू गुरुजी, कि आपने मुझे इस काबिल समझा और इतना प्यार प्यार दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दी। आई कैन ओनली से अनंतम शुक्राना महाराज। तो फिर जब हम जा रहे थे तो मेरे हस्बैंड मेरे पास आए, बोल उन्होंने कहा कि सब कुछ लोग कह रहे हैं कि जब दिस इज डिवाइन प्रसाद, और जब गुरुजी डिवाइन प्रसाद प्रोड्यूस करके देते हैं, यू शुड शेयर विद एवरीबडी। आई सेड वेल आई डिडंट नो अबाउट इट, एंड नाइदर डिड गुरु महाराज से एनीथिंग, ही जस्ट टोल्ड मी तू खा ले। मैं खा लिया। So Sangaji, maybe it was meant for me, because Guruji has his ways of blessing each one of us. So Sangaji, हम फिर बाहर आ गए, और जब ड्राइंग रूम में बैठे थे, सब वही अच्छी प्यार भरी बातें कर रहे थे लाइक फ्रेंड्स। कुछ देर के बाद मेरे हस्बैंड और मैंने सोचा कि शायद अब हमें जाना चाहिए, तो गुरु महाराज से हमने, वी फॉरगॉट अबाउट द होस्ट एंड होस्टेस एंड एवरीबडी, जस्ट गुरु महाराज को हमने नमस्ते की और कहा कि गुरुजी अब हम चलते हैं। सो गुरु जी सेड हाँ हुन तुसी चलो, ते कदी साडे वल भी आओ ना। He gave his address of Defence Colony, 300 Defence Colony in Jalandhar, and he said, "कदी साडे वल भी आओ ना." And we said, "गुरुजी, जरूर आएंगे." So Sangat ji, that was the first meeting of Guru Maharaj. इस गुरु रूप में जो महाराज ने अपने पास बुलाया, that was the most divine meeting and the start of a very very beautiful journey with Guruji Maharaj. But Sangat ji, I will go back a little. Nowadays we know कि गुरु महाराज के दर्शन जो होते हैं, ड्रीम दर्शन होते हैं. Now we know about it. But in those days, everything was new to me, or I had no idea about these things. I will go back a little bit to 1984 because, and like I said, शंकर बाबा जी बहुत ही हमें अजीज थे, अजीज हैं, दिल में बहुत प्यार उनके लिए था और है. सो 1984 में संगत जी हम जलंधर में ही
थे, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग जालंधर में थी, और तब हमें, जैसे मैंने कहा, गुरुजी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। एंड वी वर स्टेइंग वेरी क्लोज टू गुरुजी। हम मोता सिंह नगर में थे एंड गुरुजी वाज इन डिफेंस कॉलोनी, विच इज जस्ट अ 5 minute वॉक. व्हेन आई थिंक ऑफ इट नाउ, आई जस्ट फील कि गुरु महाराज, 3 साल हम जलंधर में रहे. आई विश आई हैड नोन अबाउट यू देन. पर संगत जी, वी ऑल्सो नो दैट गुरु जी के दरबार में जब भी हमारा आना होगा, महाराज के हुक्म से होगा. सो 84, जब हम जलंधर में थे, दैट टाइम माय सेकंड चाइल्ड, पहले बेटी थी, देन माय सन, ही हैड अ लॉट ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से मैं काफी दुखी रहती थी. आई थिंक ऑल पेरेंट्स डू अंडरस्टैंड दिस, स्पेशली अगर बच्चे को कोई बहुत ही चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, जिसका यू डोंट सी दैट देयर इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव आउटकम. तो मेरे अंदर बहुत वो एक उदासी रहती थी, एंड आई वॉज नॉट एबल टू शेयर दिस ऑल्सो विद मैनी पीपल. तब बेटा छोटा ही था. ही वॉज ऑल्सो बॉर्न इन अर्ली 84. एंड संगत जी, अंदर से मैं, लाइक आई सेड, सो एक दिन रात को मुझे दर्शन हुए, शंकर बाबा के दर्शन हुए, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए. मैंने देखा कि मैं अपने बचपन के घर, जो है मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी का घर है वो, और घर के दरवाजे पे एक नॉक होता है. तो मैं जा रही हूँ, जाके दरवाजा जब मैंने खोला, लकड़ी का दरवाजा, मैं क्या देखती हूँ कि दरवाजे के बाहर शंकर बाबा जी खड़े हैं, और इतना विराट रूप है कि मुझे ऊपर देखना पड़ा. कि ऊपर तक मैंने देखा तो ऊपर शंकर बाबा थे, जैसे हम कैलेंडर्स में उनका रूप देखते हैं वैसा था. एंड ही वाज स्माइलिंग डाउन एट मी एंड ही इज टेलिंग मी, तू रोती क्यों है, मैं सब ठीक कर दूंगा. एंड संगत जी, दैट वाज द एंड ऑफ माय ड्रीम. बट व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली. बट आई डिड नॉट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ अ ड्रीम. इट वाज अ ड्रीम. तब मुझे ये नहीं पता था कि जब परमात्मा के दर्शन होते हैं, इस तरह के लाइव दर्शन जब होते हैं, और परमात्मा आपसे बात करते हैं, तो वो खुद आते हैं. सो बहुत शुक्राना महाराज कि आपने अपना वो रूप भी, जो मेरे दिल में तब बसा हुआ था, आपने वो रूप के दर्शन मुझे दिए और इतना सहारा दिया. सो संगत जी, महाराज तो हमेशा ही हमारे साथ हैं. जलंधर में भी थे, पर वो हमें उसी रूप में दर्शन देते हैं, जो रूप, जो छवि हमारे दिल में बसी हुई है. अब 1989 के बाद तो महाराज हैज रिप्लेस्ड माय हार्ट एंड माय सोल, द शंकर बाबा's face, and his एहसास has been replaced by Guruji's love and Guruji's एहसास. सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक. सो संगत जी, आई विल you know I will share a few satsangs as we go along, but I also want to say that from 1989 जिंदगी में बहुत कुछ बदला है, बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, मगर गुरुजी का जो मकाम है वो बस ऊपर ही ऊपर चढ़ता जा रहा है. ही इज द मोस्ट प्रेशियस एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ. इनफैक्ट ही इज माई कॉन्फिडेंट. आई डिस्कस एवरीथिंग विद हिम, माई जॉयज, माई sorrows, even my fears. Sangatji, just like a little child, when anything happens, I just come running to my room, जहाँ गुरु महाराज का स्वरूप है, गुरु जी का स्थान है, and I just share my happiness with him. And if there are, disturbances, if there are fears, I just unburden myself. And Sangat ji, आप सबने भी इसको महसूस किया हुआ है, that I just feel light after some time. गुरु महाराज एक माँ की तरह बिल्कुल एक प्यारा सा हग देते हैं, जप्फी देते हैं, और ही फिल्स अस विद हिज लव, दैट वो जितना भी, जो कुछ भी हमें डिस्टर्ब कर रहा होता है, ही calms us down. And after some time we start feeling positive. जैसे गुरुजी कहते थे ना, पॉजिटिव सोचो, अगे वधो, जो भी पास्ट में हो गया अगे वधो, मैं तुहाडे नाल आ. He used to always say that. And एक
एक इतनी प्यारी कशिश होती है गुरुजी के साथ बैठ के, एक इतना सुकून मिलता है। संगत जी, इवन all of us who have been to Empire State, because Guru Maharaj, one has been for years over there, और जो एक हैप्पीनेस उस दरबार में मिलती थी और एक जो जाने की कशिश होती थी, दैट एक्चुअली कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, बट दैट रियली वाज heaven on earth. And one was just totally disconnected from the rest of the world or any of the worries. और one of the reasons for this, गुरुजी क्यों कहते थे कि अपने फोन्स को स्विच ऑफ रखिए, या कहते थे गाड़ी में छोड़ के आओ, बिकॉज ही सेज जो फोन की वाइब्रेशंस होती हैं, दे इंटरफियर विद माय वाइब्रेशंस। कि जब गुरुजी वहां बैठते हैं दरबार में, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्पायर स्टेट, बट आई एम ऑल्सो रेफरिंग टू गुरुजी's दरबार नाउडेज इन सत्संग्स, या हमारे घरों में जो गुरु महाराज के स्वरूप हैं, दरबार हैं, when we are there, then our phones should just be out of our mind, because गुरुजी ने खुद कहा है कि उसकी जो वाइब्रेशन है, it interferes with my vibrations. जब गुरुजी बैठते हैं कि उनकी एनर्जी comes to us, and that is what cleanses us, that is what heals us and cures us and makes our mindset positive. So that experience was actually, उसके लिए मतलब बहुत मुश्किल है उस बात को भी कहना, पर मैं आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिसाइट 2 very beautiful lines just to say how it feels, and जो you know how people yearn to be in that darbar. It says, कितना चाहा मगर फिर भी उठ ना सका, कितना चाहा मगर फिर भी उठ ना सका, तेरी महफिल में जो एक बार आ गया। सच में गुरुजी, जो आपकी महफिल में आ गया और जिसकी आपने एडमिशन कर ली, जिस पर अपना मेहर भरा हाथ रख दिया, बस फॉर दैट पर्सन देर इज नो लुकिंग बैक। एंड बस गुरुजी के सिवाय फिर उसके बाद और कुछ नजर ही नहीं आता। सो संगत जी, आई विल share a few satsangs with you now, and whatever I feel is कि गुरुजी हर बात हमारी जानते हैं, समझते हैं, और हर बात हमारी सुनते हैं, whether we say it in words or not. अरदास तो हम हमेशा अरदास लगाते हैं, and you know that I'm not talking about the desire for material things, क्योंकि जब गुरुजी अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी की ये है कि वो धीरे धीरे हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं, ऊपर उठाते हैं, कहते हैं ऊपर उठो, and the desire for material things just goes away. In fact, these things become meaningless. Of course, गुरुजी ब्लेस करते हैं, जितना हमें चाहिए गुरुजी हमेशा देते हैं। गुरुजी की हर संगत बिल्कुल ब्लेस्ड है। Even materially, we are all very comfortable, but he gives us as much as we need. And but दिल में अरदास रहती है। So संगत जी, I will share one सत्संग कि गुरुजी कैसे हर बात समझते हैं। मेरी बेटी, पहले तो मेरी बेटी की शादी मैंने बहुत बार बताया है, गुरुजी ने ब्लेस की थी। इनिशियल रिएक्शन वाज तू मना कर दे। इट वाज माय डॉटर्स चॉइस, बट हिज इनिशियल रिएक्शन वाज तू मना कर दे। एंड आई सेड, गुरुजी किस तरह मना करा? आई एम फीलिंग ट्रैप्ड, द फैमिली, द डॉटर, आई एम फीलिंग टोन। सो उसके बाद मैं जस्ट चुप हो गई और गुरु महाराज भी चुप हो गए। बट गुरुजी ने, संगत जी, आई विल नॉट टॉक अबाउट दैट सत्संग बिकॉज आई हैव शेयर्ड इट मेनी टाइम। गुरुजी ने मतलब मेरी, जिसे कहते हैं ना, औखी घड़ी ना देखन दई। गुरुजी जस्ट हेल्ड माय हैंड, ही ब्लेस्ड अस, ही ब्लेस्ड माय डॉटर एंड सन इन लॉ। उन्होंने अपने पास बिठाया, रात को संगत के बाद एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स दी, दोनों से दबवाया, मेरी बेटी से अपने कंधे और अपर बॉडी दबवाई, और मेरे सन इन लॉ से अपने पैर दबवाए। और जब मेरे सन इन लॉ के पैर दबा रहे थे संगत जी, गुरुजी के पैर काले हो रहे थे। तो गुरुजी ने उसको कहा, देख रहे हैं किस तरह मेरे पैर काले हो रहे हैं?
पर संगत जी, गुरु जी कंटिन्यू टू टॉक मोर देन हाफ एन आवर। गुरु जी ने दोनों से दबवाया, और उस दौरान दोनों से, मेरी बेटी से ज्यादा, बिकॉज ही जस्ट केप्ट टॉकिंग टू हर, एंड थोड़ा थोड़ा मेरे जो अब सन इन लॉ हैं उनसे बात करते रहे। सो मुझे ऐसा नहीं लगा कि गुरुजी इज गोइंग थ्रू एनी पेन और सफरिंग, बट टुडे आई रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ इट, एंड व्हेन आई लुक बैक, आई जस्ट, कितना कितना कितनी मेहर की मेरे महाराज ने, जिसे कहते हैं ना, मेरी पैज रखी और ब्लेसिंग्स उनको दी। और आधे घंटे के बाद फिर गुरुजी उठ के बैठ गए दोबारा, कारपेट पे जैसे बैठते थे बाद में संगत सत्संग के बाद, और उठ के बैठ गए और कड़ा प्रसाद मंगवाया। फ्रेश कड़ा प्रसाद बन के आया, एक प्लेट विद स्टील की प्लेट में 3 स्पून्स, और हम तीनों को बोला खाओ। तो गुरुजी के पास बैठ के हमने रात को करीब 1:30-2 बजे ये लास्ट में फिर ये कड़ा प्रसाद खाया। और फिर गुरुजी ने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कहा, मैं तेरी कुड़ी दा कल्याण करता है। एंड संगत जी, सच में ऐसा कल्याण गुरुजी ने किया, that not only was her wedding like a princess, but her life has been full of his blessings. बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बिकॉज गुरुजी को कष्ट नजर आ रहे थे आगे, जिस वजह से गुरुजी का पहला रिएक्शन था तू मना कर दे, बट ही जस्ट टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। एंड सो दिस इज अ लिटिल ऑफ बैकग्राउंड टू दैट। और एक बार इस शादी ये बात से कुछ साल पहले, because I had started coming to Empire Estate 2000 onwards, and then of course गुरुजी ने जैसे कहा था कि हफ्ते चिकवारी तो जरूर आना है, so till 2007 every week at least we used to be there. And one of the years, ये जो मैं आपको बात कर रही हूँ, this is in 2006 जब गुरुजी ने दोनों को bless किया था, and 2007 early January my daughter got married. But in 2004 I think, एक बार मैं मेरे हस्बैंड बॉर्डर एरिया पे थे कश्मीर वैली में, तो मैं और मेरे बच्चे दोनों हम उनके उनके पास थोड़े दिन के लिए गए। तो जो वहाँ पे एक कश्मीरी शॉल्स की दुकान थी, तो मैं वहाँ गई देखने की, चलो इट वाज एक्चुअली अ टाइम पास बिकॉज देयर वाज नथिंग एल्स टू डू, एंड फ्रैंकली आई डिडंट नीड एनी शॉल्स। सो बट मैं वहाँ गई, और वहाँ में जाते ही मेरे अंदर से एक इच्छा पैदा हुई कि मैं गुरुजी के लिए एक शॉल लेके जाऊंगी। थोड़ा सा घबराहट भी थी कि गुरुजी तो कभी किसी से कुछ लेते नहीं है, बट दैट फीलिंग, दैट डिजायर टू टेक वाज स्ट्रांग। सो आई सेड वेल वील सी, एंड आई टुक अ वेरी नाइस जेंट्स पश्मीना शॉल फॉर हिम। फिर जब दिल्ली गए एम्पायर स्टेट, संगत जी मेरे हाथ में वो पैकेट था। जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका, मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि गुरुजी सबके सामने कई बार ऐसा कह देते थे कि यू फेल्ट लिटिल एम्बेरेस्ड। बट संगत जी, आई जस्ट, मैंने जब मत्था टेका नीचे, तो वो शॉल मैंने बस गुरुजी के हाथ में दे दी। आई डिडंट से एनीथिंग, और मैं वहीं अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी। सो गुरुजी ने वो शॉल अपने हाथ से अपने गोदी में रखी। 1 मिनट गुरुजी ने अपनी गोदी में रखी और फिर मुझे वापस कर दी। मुझे कहते हैं, ये मेरी तरफों कुड़ी दे ब्याज दे दी। संगत जी, तब मेरी बेटी की शादी की कोई ऐसी बात नहीं थी, अराउंड 2004, और आई फेल्ट अ लिटिल हर्ट कि गुरुजी ने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया। बट आई डिडंट हैव अ चॉइस, विद अ लिटिल बिट ऑफ अ सैडनेस इन द हार्ट, मैं वो लिफाफा लेके जाके बैठ गई। नाउ आई विल कम टू, संगत जी देखिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स are sometimes long term and we don't realize. But what we must know and have 100% faith is that गुरुजी हमेशा अपनी संगत का कल्याण करते हैं, हमेशा उनका अच्छा ही करेंगे, भला ही करेंगे। कर्म तो हमें भोगने हैं ना संगत जी। गुरुजी चाहते हैं कि कहते हैं, मेरे नाल अपने कर्म कट लो, कर्म काटो और फिर मेरे साथ आ जाओ परमानेंटली। सो कर्म वो जरूर कटवाते हैं, and we also know that they are only 10% of what we would have actually experienced. So what a wonderful feeling that is, that what we are going through is only 10%. I don't know, it may have been so much more. So Sangaji, now I will come to, maybe it is 2010, मेरे को year याद नहीं, but it is probably 2011 or 12, and
और मे बी अर्लियर, इट वॉज अ लिटिल आफ्टर डिमोनेटाइजेशन के बाद की बात है. सो मेरे जो सन इन लॉ है, ही इज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका काम कंस्ट्रक्शन वो है. उस चीज को बहुत इम्पैक्ट पड़ा था और बहुत मतलब दे वर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी रफ टाइम. माई डॉटर ऑफ कोर्स वॉज क्वाइट शैटर्ड एंड आई यूज टू ऑलवेज टेल हर, बेटे गुरुजी है ना. मैं उनको दिलासा देती थी, बट मेरा भी दिल अंदर से टूटता जाता था. आई यूज टू जस्ट कीप टॉकिंग टू गुरुजी एंड सेइंग, गुरुजी मेहर करो. और एक दिन की बात है संगत जी, व्हेन थिंग्स वर नॉट रियली गोइंग देयर वे, तो मैं गुरुजी के साथ बैठी थी अपने कमरे में, जहां जैसे मैं अभी बैठी हूँ. एंड मैंने गुरुजी को दिल में अरदास लगाई. मैंने कहा, गुरुजी हुन बख्श दो, मेहर करो बच्चियां ते. एंड आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई वॉज क्राइंग. एंड संगत जी, व्हेन आई ओपन माई आईज एंड आई लुक्ड अप, गुरुजी वॉज ऑल्सो क्राइंग. उनके स्वरूप में, उनके चेहरे पे आंसू थे. It was not, your Amrit Prasad, or no. I could see tears. And the thought, that telepathically, the thought which is coming into my mind is, मैं भी दुखी हूं. वो शॉल किथे है? He just said that, वो शॉल किथे है? And then I just realized what he's trying to tell me. So I called my daughter and I asked her about that shawl, because I had given that shawl in her wedding for my son-in-law. तो मैंने पूछा, तो मैंने कहा, बेटे वो शॉल कहाँ है, अंकल पहनते हैं क्या? She said, नहीं मम्मी, आपको पता है he doesn't wear shawls. So I said, well, anyway, I told her the whole thing. I'm not going to elaborate on it because there was a lot of conversation that happened. And she said, Mummy, it is lying in the closet. वो नहीं पहनते. I told her what had happened and जो गुरुजी ने मुझे कहा था. And I told her, आप वो शॉल निकालिए और at least 5 minutes in a day he should wear it, summer or winter. चाहे वो अपने पैर पे रखें, हाथ पे रखें. And संगत जी, believe me, soon after that things started getting better. देखिए संगत जी, गुरुजी को पता है आगे क्या होना है. उन्होंने वो ब्लेसिंग्स कब दी थी और मैं उस वक्त क्या सोच रही थी कि गुरुजी ने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया. बट कैन दैट एवर हैपन? कैन कभी महाराज हमारा दिल तोड़ सकते हैं? कभी भी नहीं. वी डोंट अंडरस्टैंड हिज वेज बिकॉज we are nobody. We can just not understand Paramatma's game plan, what he. So संगत जी, फिर things started improving. और एक दिन जब there was one of the most important court cases. Normally मेरे husband उनके साथ जाते थे for the court case for their moral support. But and I that day, जिस दिन next day था ये very important hearing. So मेरे husband ने मुझे कहा कि ऐसे है, कल आप इनके साथ जाइए. I said, आप जाते हैं हमेशा. I also have work and so I will be, of course, Maharaj is with us and I will be praying. But he said no. जब आप जाती हैं तो महाराज आपके साथ जाते हैं. संगत जी देखिए कैसी बड़ी बात मेरे हस्बैंड ने कही. हम दोनों इकट्ठे ही गुरु महाराज से जुड़े थे और every day right up to 2007 as Maharaj had instructed, हम दोनों आते थे. बट जो जुड़ाव मेरा गुरुजी के साथ है और था, he didn't feel the same. He had immense respect. He still has immense respect. But I don't think Guru Maharaj is God for him. But he knows what Guruji means to me, and he also knows what Guruji's blessings have been on us. So he tells me कि नहीं, जब आप जाती हैं गुरुजी आपके साथ जाते हैं. तो संगत जी, मैं तो बस आ गई अपने महाराज के पास, स्वरूप के पास बैठ गई. ऐसे गुरुजी सुन लिया ना आपने, अब कल चलना है हमने. तो अगले दिन फिर संगत जी हम गए. मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट पहन लिया और जब उनका नाम अनाउंस हुआ, मेरे सन इन लॉ का नाम अनाउंस हुआ, सो आई जस्ट टच्ड माय ब्रेसलेट एंड आई सेड, महाराज हुन तुसी खड़े हो जाओ. आई वांट द मैजिस्ट्रेट टू सी यू. एंड संगत जी, द मैजिस्ट्रेट गेव अस द what he said was beyond our expectations in the positive way. कैसे गुरु महाराज कल्याण करते हैं
जब दिल से हमारी पुकार निकलती है, और जब हमारे कर्म कट चुके थे, उनके कर्म कट चुके थे, गुरुजी ने कटवा दिए थे 2 सालों में. इट्स नॉट दैट इट इज ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस, बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट महाराज इज विद अस एंड ही इज मॉनिटरिंग एवरीथिंग, ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग. और कष्ट में भी हमारा ही कल्याण है. So, Sangatji, of course, things just worked out for them. And once again, the happy days started with Guruji's blessings. और संगत जी, मैं एक रिसेंट का सत्संग सुनाती हूँ. दिस इज एज रिसेंट एज दिस मंडे. In the last 1 month, I've actually gone through a lot of emotional upheaval, and also medically it has been quite difficult for me. At least मैं मेडिकल का बात बताती हूँ कि it started with a viral fever, but ऐसा acute वो था, और ऐसा मतलब I was just not getting all right. बहुत सारे टेस्ट डॉक्टर्स ने करवाए विद अ डाउट ऑफ मलेरिया और डेंगू और वेरियस अदर थिंग्स. सारे टेस्ट ठीक निकले. उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी बोला, ब्लड कल्चर भी बोला, बट एवरीथिंग वाज फाइन. एंड आफ्टर अबाउट 20 days my fever went away, and the energy is now slowly coming back. बट कोई तो कष्ट हैं जो गुरुजी ने वो 5% या जो बिल्कुल थोड़े में करके कटवाए हैं. आई डोंट नो क्या और भारी कष्ट आने थे जो गुरुजी ने, बिकॉज माई टेस्ट वर क्लियर, but this little जो suffering which I went through, oh, only Maharaj knows. And I also want to, so there were also many things going on in my mind. Like I said, emotional upheaval भी था. बहुत कुछ decisions मुझे लेने थे, और मैं समझ नहीं पा रही थी. I said, Guruji, please guide me. Firstly, please calm me down. Then guide me. What should I do? Whether I should, these are the little personal things. So I will only say कि मुझे ये decide करना था कि should I take action now? Should I wait for some time? बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा था. And I told Guruji, I said, Guruji, you will have to come and tell me what I need to do, because I need clear answers. I need your help, please, Guruji. और संगत जी, इस मंडे को जब मैं गई बड़े मंदिर, I go every Monday because, like Guruji had said, हफ्ते चिकवारी तो जरूर आना है. And I continue to honor his हुक्म. So जब मैं वहां गई, और जैसे चाय प्रसाद और अपना उस दिन ब्रेड पकोड़ा मिला था, सो ब्रेड पकोड़ा, हलवा और चाय लेके मैं नीचे जाके बैठ गई, एंड मैं अपना प्रसाद खा रही हूँ. सो देन विद इन अ मिनट वन सेवादार अंकल जी, ही कम्स, एंड वो सेवादार हैं बिकॉज उनके आइडेंटिटी टैग लगे होते हैं. सो ही केम एंड सैट जस्ट अक्रॉस मी, और वो मुझे देखने लगे. उनके प्रसाद में तो 2 ब्रेड पकोड़ा थे, बिकॉज आई थिंक सेवादार अंकल्स आर ऑन देयर टोज, सो दे नीड मोर देन अस. सो संगत जी, वो मेरी तरफ देख रहे थे, और फिर उन्होंने मुझे एक ब्रेड पकोड़ा मुझे दिया, और उन्होंने कहा, देखिए इस पे ओम बना है. सो व्हेन आई सॉ इट, देयर वाज एन ओम ऑन इट, एंड ही टेल्स मी, ये आपके लिए है. आई सेड, नहीं अंकल जी, ये आपका प्रसाद है. ही सेड, नहीं, गुरुजी कह रहे हैं आपके लिए, आपको शायद इसकी जरूरत है. एंड आई जस्ट टोल्ड हिम, अंकल यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई नीड गुरुजीज ब्लेसिंग्स. सो ही सेड, हाँ, वो आपके कोई कष्ट टाल रहे हैं. फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो गुरुजी से दिल से जुड़ा हुआ हूं, और मैं घर में भी गुरुजी को भोग लगाता हूँ. कहते हैं जब भी मैं भोग लगाता हूँ, उसके ऊपर एक एस बन जाता है. सो एंड मतलब वही मैं सुन रही हूँ और वही कह रहे हैं, और मुझे कहते हैं उसके ऊपर एस बन जाता है, और गुरुजी कह रहे हैं कि सबर कर. वो देखिए, मुझे तो गुरुजी का मैसेज मिल गया, बिकॉज दिस होल थिंग इज जस्ट प्लान्ड बाय हिम. Even in the darbar, when I was there before taking the prasad, I was saying, Maharaj, you know what is in my heart. I am not going to say anything, but you know everything, and I've come for your blessings. And then when I go and sit inside, he just tells me, first I get that with the Om,
एंड देन ही टेल्स मी, गुरुजी कह रहे हैं सबर कर। सो मैं समझ गई दैट आई नीड टू वेट। सो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना महाराज, कि इतने आप हर चीज का, यू जस्ट ब्लेस अस ऑल द टाइम एंड यू गाइड अस, एंड दैट इज व्हाई यू आर गुरुजी। आई मीन, if I go back to before 89, never in my life I would have thought कि कभी मेरे गुरु होंगे. In fact, I would find that a lot of gurus were infamous. उनकी ऐसे कुछ हरकतें होती थी that one never felt the need to go to them or wanted to stay away. But आज मैं इतना इतना अपने आप को फॉर्चुनेट समझती हूँ कि मैं ऐसे गुरु मेरे हैं, परमात्मा में है मेरे गुरु, और गाइडेंस देते हैं हर स्टेप पे। सो ऐसे ही संगत जी हमारा फेथ बढ़ता है। कभी तो गुरुजी उसी वक्त आंसर्स दे देते हैं, उसी वक्त कल्याण कर देते हैं, बट देन द टाइमिंग इज हिज। सो okay, I will also tell about like a couple of things that Guruji, he knows कि जो कष्ट आने से पहले ही गुरुजी आपका समाधान कर देते हैं। I also told about my daughter's blessings. Then I will talk about जलंधर में एक बार हम गुरुजी के पास गए थे, और हम अपनी गाड़ी में गए थे। वी हैड अ ब्लू फिएट देन, और क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि साढ़े बल भी आओ ना, तो हमने गुरुजी से मिलने गए थे। सो जब हम गुरुजी के पास गए, संगत जी, माय हस्बैंड, मैं, दोनों मेरे बच्चे और हमारी एक वेरी प्यारी सी हाउस हेल्प होती थी। सो गुरुजी के जब दरबार में गए, गुरुजी बहुत खुश हुए। कहते जो भी वहां बैठे थे, कहते ए मैनू मिलन आए। बहुत बहुत एक बच्चे की तरह गुरुजी का मुंह खिल गया, एंड जस्ट कि ये मुझे मिलने आए, with no agenda, with nothing in mind, we just went to meet Guruji. And that's what Guruji wants. Just bow down to him. Leave everything to him. Shower your love on him, because he showers us with so much love that, Sangaji, honestly, I don't think I can love him ever as much as he loves me. Or he loves all his Sangat equally. We all feel so special. He makes us feel like that. So संगत जी ही हमने वहां बैठे चाय प्रसाद लिया। फिर थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जलंधर वॉज माई वन ऑफ आवर, लाइक आई सेड 84 में भी हम वहां पोस्टेड थे। हमने सोचा था एक और जगह जाके वो भी देखेंगे। सो जब हमने गुरुजी से आज्ञा ली, सो गुरुजी सेड नहीं, हाले नहीं। एंड ही एड्रेस लुक्ड एट माय हस्बैंड एंड ही सेड, मेजर तुसी भी साडे नाल चलो। गुरुजी अपनी एक संगत के घर जा रहे थे, तो गुरुजी बस उसी वक्त खड़े हो गए। एंड हमने जाना था कुछ और, कहीं और हमारे प्लान्स थे, बट नथिंग मैटर्ड। वी जस्ट वेंट आउट एंड वी वर टू गो विद गुरुजी। जब हम बाहर गए, सो हमने देखा कि गुरुजी की गाड़ी बाहर लगी हुई थी। तो हमने कहा कि पहले गुरुजी अपनी गाड़ी में बैठ जाएं एंड देन वी विल फॉलो हिम इन आवर कार। सो फ्यू सेकेंड्स गुरुजी खड़े हो गए वहां, एंड ही लुक्ड एट आवर कार, ही लुक्ड एट अस, एंड देन ही सेड, नहीं मेजर साहब, तुहाडी गड्डी चलांगे। सो संगत जी, गुरुजी केम इन आवर कार, एंड व्हाट ब्यूटीफुल मेमोरीज आई हैव ऑफ दैट। कि देखिए गुरुजी, मेरे बच्चे, मैं, द हाउस हेल्प, एंड गुरुजी, हम एक अपनी छोटी फिएट में जा रहे हैं, एंड गुरुजी केप्ट गाइडिंग कहाँ जाना है। रास्ते में गुरुजी ने रोका, एक जूस वाला था, उसने कहा जूस पियो। गुरुजी ने कहा, जूस पियोगे तुसी? ने कहा हाँ गुरुजी, जरूर पियांगे, बिकॉज वी फेल्ट गुरुजी वांट्स टू ड्रिंक। सो मेरे हस्बैंड ने साइड में गाड़ी खड़ी की, एंड ही जस्ट गॉट ऑफ एंड क्विकली जाके जूस ऑर्डर किया। गुरुजी ने, मैं गाड़ी में बैठी थी और बच्चे और गुरुजी, और मेरे हस्बैंड बाहर गए। सो गुरुजी ने अपना सर झुकाया और गाड़ी के शीशे से ही जस्ट डिड आई कांटेक्ट विद द जूस वाला, एंड गुरुजी को देखते ही उसने प्रणाम किया, एंड ही जस्ट स्टार्टेड मेकिंग द जूस। सो फिर सबने हमने जूस पिया संगत जी, एंड उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि गुरुजी आके ना पैसे दे दे, तो जल्दी से उन्होंने पैसे जूस वाले को दिए, निकालने के लिए दिए। तो उन्होंने नहीं लिए, हाथ जोड़े और अपने कानों को हाथ लगाया, और पैसे बिल्कुल नहीं लिए। एंड गुरुजी लुक्ड एट द जूस वाला एंड ही स्माइल्ड एट हिम। सो वी केम बैक, एंड संगत जी, आई डोंट नो
ये कौन सी ब्लेसिंग्स गुरुजी दे रहे थे, कौन सा कष्ट हमारा काट रहे थे. एंड वी वेंट विद गुरुजी, ही गाइडेड अस टू दैट आर्मी ऑफिसर्स हाउस. वहां हम गए, कुछ देर हम वहां बैठे. फिर उसके बाद जब हमने आज्ञा ली तो गुरुजी ने कहा, हुन तुसी जाओ. तो संगत जी, दो तब तो इन बातों का कोई समझ नहीं थी. बट टुडे वी नो कि बहुत बड़ा कल्याण गुरुजी ने किया होगा, गुरुजी ने कष्ट काटा होगा. देर इज अ सत्संग इन्वॉल्व विद द कार दैट वी हैड was to have, because this was written in Bhrigu Maharaj's in my father-in-law's life. जो भी महाराज भृगु महाराज के जो लिखे हुए वचन हैं उनमें, I will not go into that at all, but it was written in that a fatal accident of that car. But those things were not in my mind at all then. But today I realize why Guruji sat in the car. तो देखिए गुरुजी कितना प्यार करते हैं अपनी संगत से, कि आने वाला जो कष्ट है वो बुला लेते हैं अपने पास और ब्लेस कर देते हैं. I will also share a very it's a very sweet satsang. This is now after Mahasamadhi. Because sama before, अच्छा मैं जलंधर का एक और पहले बता देती हूँ. In Jalandhar only, one visit I had taken my mother. मैं जब दिल्ली गई थी तो आई सॉ माई मदर वॉज गोइंग थ्रू, उनकी मिडिल बैक में काफी तकलीफ रहती थी. एंड आई टोल्ड हर, आप मेरे साथ जलंधर चलो, मेरे गुरुजी हैं, वो आपको ठीक कर देंगे. एंड ऑफ कोर्स शी वॉज amused and she could not believe that उनकी daughter is now going to a guru. And she said, तू कब से गुरु वाली हो गई? I said, ये सब मत पूछिए, बट आप मेरे साथ चलिए. And Sangaji, she agreed. She came with me and we went to Guruji's darbar. And once again, Guruji was delighted. And once again, he told his Sangat, ए दिन लियो आज मैनू मिलन. I mean, वो जो मैं सोचती हूँ गुरुजी का चेहरा मैं मेरे सामने आता है. व्हाट ह्यूमिलिटी, कितने हम्बल हैं महाराज, कितने प्यार वाले हैं महाराज, और उनकी वाणी में मिठास टपकती थी. सो हम वहां बैठे हुए थे. एंड ही टेल्स माय मदर, फिर आंटी की सेवा करिए तुआडी. जस्ट इमेजिन संगत जी. एंड ऑफ कोर्स जितना हमारी बुद्धि थी, माय मदर टोल्ड गुरुजी अबाउट हर प्रॉब्लम. तो गुरुजी कहते कोई गल नहीं आंटी, ठीक कर देने आ. तो गुरुजी अपने कुर्सी से, आसन से उठ के आए. माय मदर वाज सिटिंग ऑन द छोटा से मूड़े पे बैठे थे और मैं नीचे कारपेट पे बैठी थी. तो गुरुजी आए पीछे और मेरी मम्मी के पीछे खड़े होके उनकी बैक पे ऊपर से लेके नीचे तक मुकिया मारी उन्होंने, और कहते गुरुजी ठीक हो ना, ठीक हो जाना है आंटी. और संगत जी, वो in the next couple of months only it just disappeared. She couldn't tell me कि कब वो दर्द चली गई, but it just went away and never came back. उसी दिन संगत जी, उस दिन हम जब जलंधर आए थे दिल्ली से, मैं और मेरी मदर, हमने सोचा था हम रात वही रहेंगे. हमारे फ्रेंड्स कुछ थे, उनके साथ रहना था. तो सारा दिन हम दोनों महाराज के जलंधर मंदिर में थे. और शाम को जैसे मैं वहां बैठी हुई थी, गुरु महाराज मेरे सामने आए. गुरु जी खड़े हुए थे और मैनू कहंदे कि होर सब कुछ ठीक है. संगत जी, मैं नीचे बैठी हुई हूँ, गुरुजी वहां डोर के बीच में खड़े हुए हैं और दोबारा मेरी तरफ. मैं क्या गुरुजी सब ठीक है? दोबारा मेरे को कहते हैं सब ठीक है. मैं क्या हाँ जी गुरुजी. संगत जी, उस वक्त मेरे को गायनाकोलॉजी की प्रॉब्लम चल रही थी जो तकलीफ देती थी, बट मैं थोड़ा शर्म करके मैं गुरुजी को बता नहीं सकी. फॉर मी ही वॉज अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई कुड नॉट टेल. बट संगत जी, ही न्यू एवरीथिंग एंड ही वांटेड टू ब्लेस. सो संगत जी, गुरुजी मुस्कुराए. गुरुजी किचन में गए, वहां से वो पान के पत्ते लेके आए. मुझे पान के पत्तों के बारे में कुछ नहीं पता था. संगत जी, आई वॉज, जिसे कहते हैं ना मूर्खों के हम दास, आई वॉज वन ऑफ दोज मूर्ख्स. Neither I knew about any rituals, nor I knew about puja part. I only knew that before Guruji, I loved Shivji. And after Guruji, I just loved him and I love him. Beyond that, I just don't know anything. And now I just want to do what will make him happy. So I had no idea about what this means, but अब इतने सालों में इतने सुंदर सुंदर मैं सत्संग सबके सुनती हूँ, that I realize the significance and the blessings. So वो पान के पत्ते गुरु महाराज लेके आए, मेरे पास आए
उनके हाथ में वो पत्ते थे, मेरी तरफ देखा, मेरा नाम पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी, और उन पत्तों की तरफ देख के गुरु महाराज ने कुछ अपना मंत्र बोला और मेरी तरफ वो पत्ते दिए और इशारा किया मेरे पेट की तरफ, नीचे की तरफ, कहंदे इन्हां नू इत्थे रख ले ते शामी सुट दे। सो संगत जी, मैंने जाके बाथरूम में वैसे ही किया जैसे गुरुजी ने कहा, और फिर 2-3 घंटे बाद, जब रात होने से पहले, मैंने वो पत्ते फेंक दिए। संगत जी, ये गुरुजी ने ब्लेसिंग्स मुझे दी थी, बिकॉज आगे 10 साल बाद 99 में हैदराबाद में मेरे को ये प्रॉब्लम एक्यूट हो गई थी एंड आई नीडेड हिस्टेरेक्टमी सर्जरी। द सर्जरी वॉज टू हैपन इन हैदराबाद, बट गुरु महाराज ने चेंज करके मुझे एम्स में दिल्ली में भेजा, वहां मेरी सर्जरी करवाई। बट वो तो डॉक्टर ने की, प्रोफेसर मित्तल ने की 99 में, गुरु महाराज ने तो 89 में ही कर दी थी। 89 या इट वाज 90 आई थिंक नाउ दिस, तभी मेरी सर्जरी कर दी थी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। सो नाउ व्हाट आई वाज आल्सो वांटिंग टू टेल वाज कि बिना बताए कैसे गुरुजी कल्याण करते हैं, बिकॉज ही लव्स अस एंड वी नीड टू हैव दैट फेथ, एंड इनफैक्ट वो फेथ भी उनकी मेहर से आता है, और इसी फेथ से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और एज गुरुजी सेज, वी आर बिकमिंग बेटर पीपल। आई रियलाइज वी आर बिकमिंग बेटर पीपल। एक अंदर से शांति आ गई है, एक ठहराव आ गया है। सो ये आपको मैं बताती हूँ कि दिस इज अगेन अबाउट 3 or 4 years अगो। एक दिन रात को मैं सो रही थी और सडनली आई फील कि माई हार्ट इज बीटिंग वेरी लाउडली, मतलब, और मुझे एहसास हो रहा है, बिकॉज मैं सोई हुई हूँ, लेटी हूँ, बट आई कैन फील इट दैट माई हार्ट इज बीटिंग वेरी लाउडली। सो मैं मैंने साइड टर्न की और मैंने अपने दिल को हाथ लगाया। सो आई रियलाइज दैट माई हार्ट इज काम, मेरे में हार्ट तो बिल्कुल नहीं धड़क रहा। सो सडनली देन आई रियलाइज, आंखें बंद हैं, बट मैं क्या देखती हूँ कि साइड में ही मेरी बॉडी के बाहर एक बड़ा सा हार्ट, रेड हार्ट, वो धड़क रहा है, मेरे बिल्कुल बॉडी के नजदीक है, एंड वो बीट कर रहा है, जोर जोर से वो बीट कर रहा है। एंड आई एम जस्ट सडनली द फीलिंग कम्स टू मी, संगत जी, एंड आई एम जस्ट सेइंग, आ जाओ गुरुजी, वेलकम गुरुजी। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दैट, बट आई से दैट। और दोनों हाथ से, आंखें मेरी बंद है, मैं लेटी हुई हूँ, एंड आई एम फीलिंग कि मैं दोनों हाथ से वो हाथ अपनी तरफ लाती हूँ, एंड दैट रेड हार्ट जस्ट गोज इनसाइड मी। एंड व्हेन दैट हार्ट गोज इनसाइड मी, संगत जी, मैं उठ जाती हूँ। दीज आर अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, एंड गुरु जी की आवाज इतनी ऊंची मुझे आती है, चल हुन तू आरती कर। संगत जी, आई वॉज अ लिटिल स्टन्ड what had happened, because I was feeling fine, कोई मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगी, बट गुरु जी सेड हुन तू आरती कर। सो मैंने कोई थाली नहीं सजाई, संगत जी 5 बजे थे उस वक्त, बट मैं गुरु जी के सामने बैठ गई और मैंने दिल में गुरु जी की आरती की। एक तरह का शुक्राना था, गुरु जी ने मुझसे करवाया शुक्राना। सो क्या गुरु जी ने कष्ट काटा आने वाला, या गुरु जी फिल्ड मी विद हिज लव, आई जस्ट डोंट नो। आई कैन ओनली से थैंक यू सो मच गुरु जी। एंड द अदर लर्निंग इज दैट जब भी हम गुरु जी की प्रेजेंस फील करते हैं या गुरु जी का हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वी जस्ट नीड टू डू शुक्राना। जैसे भी आप चाहते हैं, अगर आप सोचिए परमात्मा आपके सामने है, तो आप क्या करेंगे? उनके चरण पढ़ेंगे, उनका मंत्र जाप करेंगे या उनका जाप करेंगे। सो डू दैट whenever you feel his presence or you feel his blessings, थोड़ी देर शांति में बैठ के उनका शुक्राना करिए, जैसे भी आप चाहते हैं। मुझे गुरुजी ने कहा, चल उठूं तू आरती कर। बहुत सारी blessings हैं, but today I will end. But before I end, I want to share one also recent satsang, which is a few months old. Sangaji, in January, in fact, my mother, both my mother and mother-in-law, both had a fall. My mother, she broke her knee,
एंड माई मदर इन लॉ हैड अ हिप फ्रैक्चर, जिस वजह से उनको सर्जरी हुई. माई मदर डिड नॉट हैव अ सर्जरी बिकॉज घुटने पर, नी पर तो प्लास्टर लग सकता था, बट शी वॉज इन बेड फॉर about 4 to 5 months, and it was a difficult time. And then मेरी mother-in-law also had a fall. First my mother and then my mother-in-law. So, but धीरे धीरे दोनों ठीक होने लगे. And संगत जी, इतनी I felt so grateful to God because संगत जी, my mother-in-law is soon to be 94. She is 93 plus, and my mother then was just short of 92. So at that age, for them to recover was nothing short of an immense blessing from Guruji. पर एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम आया संगत जी, गुरुजी का. मैंने देखा कि गुरुजी इज वेयरिंग अ वाइट सफारी सूट और गुरुजी एक सभा में बैठे हैं. उनके पीछे मुझे कुछ ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे, ना ही आगे. बट आई कैन सी देर आर 4 चेयर्स. गुरुजी सिटिंग वन, उनमें बैठे हैं. और जैसे अपना गुरुजी एक पैर के ऊपर दूसरा पैर करके बैठते हैं, एक हाथ उनके चीक्स पे है, एंड उनका सिर, हेड स्लाइटली टिल्टेड, और वो ही स्माइलिंग. और जो मुझे एहसास हो रहा है दैट इट इज अ प्रेयर मीटिंग. जैसे जो चौथा होता है, उस चीज का मुझे एहसास हो रहा है. और बट गुरुजी सिटिंग एंड ही इज गिविंग अ स्माइल. नाउ उसके बाद मैं एकदम अपने ड्रीम में ही देखती हूँ कि मैं आई रियलाइज कि अब तो गुरुजी उठ के चले गए. सो आई फाइंड आउट वेयर ही स्टेइंग, एंड मैं पूछती हूँ कि गुरुजी कहाँ ठहरे हैं. और मैं उस गेस्ट हाउस में चली जाती हूँ. मैं बाहर वहां अंदर हॉल में खड़ी हूँ, और फिर गुरुजी अपने कमरे से आते हैं, और मैं एकदम गुरुजी के चरण पड़ जाती हूँ. एंड आई से, गुरुजी आप वहां से आ गए, मैंने तो आपको प्रणाम ही नहीं किया. एंड आई जस्ट बाउ डाउन टू हिज फीट. और फिर दैट वाज द एंड ऑफ माय ड्रीम दर्शन. तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि गुरुजी ने क्या दिखाया है. ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि एक प्रेयर मीटिंग दिखाई है गुरुजी ने, और गुरुजी वहां बैठे हैं. सो थोड़ा डर भी लगा बिकॉज बोथ द मदर्स वर स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम, इन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल वे दे हैड रिकवर्ड. बट मेरे को एक डर सा आ गया. अब मैं समझ नहीं पाई क्योंकि, बट दूसरी बात जो मेरे दिल में आई कि जब भी गुरुजी दर्शन देते हैं, इट्स ऑलवेज अ ब्लेसिंग. सो मुझे लगा शायद बड़ा कष्ट आने वाला था जो गुरुजी ने टाल दिया. सो संगत जी, वो एक खूबसूरत एहसास मेरे दिल में रहा. बट अ मंथ अगो I suddenly lost my mother. And it is still difficult for me. I never realized कि मैं इतना मिस करूंगी उनको. You know, we are all so attached to our parents, and especially my dad had gone some years ago. और जब second parent भी चला जाता है, it's a very difficult thing to handle. So Guruji knew कि I will really miss her. I will miss being with her, you know, her presence. And और शायद इसीलिए गुरुजी ने वो मुझे दर्शन दिए थे. तो इतनी अच्छी फीलिंग है कि महाराज आके मम्मी को ले गए. बिकॉज माई मदर हैज बीन अ डिवाउट शिव भक्त, एंड इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हर दैट वी वर ऑल कनेक्टेड टू महाराज. शी वॉज टोटली गुरुजी, आई मीन शिवजी's devotee. मतलब her heart was oozing with love for him. सो वो आके ले गए. इससे पहले भी गुरु महाराज उनके घर आए थे दिल्ली में. आफ्टर द जलंधर विजिट, he just came to their home. He also came to my home in डिफेंस कॉलोनी. अपने आप आ गए महाराज. क्यों क्यों आए? ब्लेसिंग्स देने ही आए थे. किस किस को ब्लेस कर गए, किस चीज को, घर के मेंबर्स को. आई कैन ओनली से थैंक यू. अनंतम शुक्राना महाराज, अनंतम शुक्राना. So, you know, Guruji knew that it will be difficult for me to handle it. And that is why he gave me that darshan, and he was smiling in that. And so he told me that I was with her. I was also there at the prayer meeting, and I have taken her very peacefully. So I can only say बहुत 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 शुक्राना महाराज. इतनी आपकी blessings हैं. मतलब
किस किस चीज की आपको शुक्राना करें। बस महाराज, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सर सदा आपके चरणों में झुका रहे। मेरा और मेरे परिवार को इतनी सुमति देना महाराज कि हम जैसा आप चाहते हैं अच्छे कर्म करें। कभी हमारे मुंह से ऐसे वचन ना निकले या हमारे आचरण से ऐसा भी कोई बात हो जिससे किसी को ठेस पहुंचे। जैसा आप चाहते हैं, जैसा मैं आपके वचन सुनती हूँ, बस महाराज उसी राह पे चलाना। हम अच्छे बंदे बने, दूसरों की सहायता जितनी हो सके करें। मेरे हिसाब से यही आपकी भक्ति है। एंड बिफोर आई एंड महाराज, आई एम ऑल्सो गोइंग टू रिसाइट अ फ्यू लाइन्स बिकॉज आई फील सो ग्रेटफुल and so thankful and so fortunate that I have you. So I'm going to say, किस्मत पर नाज है तो वजह तेरी रहमत। मुझे अपनी किस्मत पे नाज है तो वजह तेरी रहमत। खुशियां जो पास हैं तो वजह तेरी रहमत। मैं तेरे सामने सर कैसे ना झुकाऊं, मैं तेरे सामने सर कैसे ना झुकाऊं। चलती जो ये सांस है तो वजह तेरी रहमत। तेरी रहमत मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना। Thank you so much, Tanuj aunty. It was so beautiful, so beautiful. All your experiences were so full of devotion and love for Guru and his love for you and your family. We are totally blessed to hear these beautiful experiences of yours. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज अपनी ब्लेसिंग शेयर करी। सारी गुरु की महिमा, गुरु की कृपा जो आपने बरसाई है आज, वो सारी संगत, उनको भी उसकी ब्लेसिंग्स हम सब लोगों को मिल रही हैं। जैसे गुरु जी हमेशा कहते थे, सुनने वाले का भी और सुनाने वाले का भी मैं कल्याण कर देता। तो आज गुरु जी बहुत ब्लेस कर रहे हैं और यूं ही ब्लेस करते रहें। और जैसे वो कहते थे गुरु जी कि गुरु की उस्तक करना पार से भी बड़ा है। तो ये जो सुरेश अंकल ने ये शुरू करा है काफी समय के बाद, अब फिर दोबारा, तो ये एक तरह का हम सब पाठ हो रहा है, पाठ से भी ऊंचा है ये, ऐसा समझिए आप सब। ये कोई मामूली चीज नहीं है गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर करना। और गुरु जी जो याद दिलाते हैं वो सब अच्छी तरह से, जैसे आंटी ने सुनाया उसको, वो क्योंकि वो खुद ही आते हैं और वो खुद ही शेयर करते हैं। वी जस्ट बिकम मीडियम। सो बहुत ही सुंदर तरीके से आंटी, थैंक यू सो मच। लॉट ऑफ गुरुजी's blessings to each one of us who took time कि हम इकट्ठा आके जुड़े और मिले और सुन रहे हैं। ऐसा लगता है हम सारा एक परिवार ही है गुरु जी का। तो बहुत ही आनंद आया आंटी, थैंक यू सो मच। एंड एज आई सेड, आज थर्सडे है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो एवरी डे होती है, पर कुछ दिन हम गुरु जी से ज़्यादा एसोसिएट करते हैं और जुड़ते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत आज का दिन शुभ हो। आपकी रात्रि है, यहाँ तो सुबह हो रही है, और आज यहाँ सत्संग है और गुरु जी के साथ फिर सारी संगत जुड़ेगी। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सुरेश अंकल फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म, जहाँ इतने ब्यूटीफुली सारी चीज़ें हो रही हैं। एक नहीं, दो नहीं, मैं तो भूल जाती हूँ कितनी कितनी चीज़ें हो रही हैं मल्टीलिंगुअल में। और अगर आपने किसी भी संगत ने देखा ना हो तो प्लीज़ उस प्लेटफॉर्म में जाके उनकी जो वेबसाइट है मल्टीलिंगुअल, उसमें जा कर के आप देखिए और सीखिए भी, क्योंकि उससे हमें सीखना भी है कि किस तरह से सेवा निर्भाव अंकल जुड़े, मिले भी नहीं गुरु जी से, और किस तरह से ड्रीम दर्शन में, किस तरह से इतना इतना, ये कैसे हो सकता है, ये गुरु कृपा के बिना नहीं हो पॉसिबल है। इतनी सुंदर टीम है अंकल को पीछे से हेल्प कर रही है। सबसे बड़े तो हमारे गुरु जी हैं, द मास्टर ऑफ द टीम, ही इज गाइडिंग एवरीथिंग। तो उसके लिए बहुत शुक्राना अंकल को भी कि वो टायरलेसली इतना अपना टाइम गुरु जी की सेवा में दे रहे हैं और उससे हम सबको बेनिफिट दे रहे हैं। थैंक यू अंकल सो Absolutely, मच। Auntie. I totally agree with you that Guruji has blessed, everything that is happening
it's an inspiration for us. Suresh uncle, like you said, मिले नहीं हैं गुरु महाराज को, but he's an Right. inspiration for all of us कि सेवा Right. कैसे की जाती है. It's really unimaginable, the kind of energy and the kind of time Suresh uncle, and then of course the whole team, like you said, Right. with Guru Maharaj's Right. blessings. And Right. also, Right. Auntie, as your day is starting, I wish you a wonderful Thursday and satsang with Guruji. It is 7th here and will be 7th for you. There, yes. What a 7th number beautiful and day. Thursday. Yes, How lucky yes, can we be? और सुबह yes, सुबह इतना सुंदर yes, सत्संग आपके थ्रू जो गुरु जी ने सुनाया. I think it yes, has made our day. It has made my day. It is just so correct, beautiful. तो right. गुरु जी यूं ही अपनी प्यारी प्यारी संगत को भेजते रहे, हम लोग प्यार से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती रहे. इसी के थ्रू गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनने से ही तुम्हें ब्लेसिंग मिलती है, हमें कुछ भी नहीं करना है. एंड आई ऑल्सो प्रे फॉर सुरेश अंकल्स गुड हेल्थ एंड लॉन्ग लाइफ, कि वो गुरु जी उनको और शक्ति दें और विजन दें और अच्छे अच्छे काम करते रहें, जिससे पूरे वर्ल्ड में गुरु जी का नाम बढ़े और उनके बारे में लोगों को पता चले, और डिफरेंट लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज इज अ बैरियर समटाइम्स. तो वो बैरियर भी गुरु जी हटा रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जिस तरह से काम हो रहा है, उसके लिए गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो किस तरह से अपना काम अपने आप करा रहे हैं एंड उनको मीडियम बनाया है. और उनकी टीम को, तो उनकी टीम को भी मैं सल्यूट करती हूँ, हु आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स, सारे लोग. और थैंक यू सो मच. जय गुरु जी. हैव अ वंडरफुल नाइट और वंडरफुल डे wherever you are, because we are in the same universe, same planet. It just revolves around. वहाँ दिन तो यहाँ रात तो वहाँ दिन. पर जैसे गुरु जी वॉज अबव टाइम एंड स्पेस, तो हमें कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, चाहे रात हो दिन हो, कभी भी गुरु जी जोड़ देते हैं. थैंक यू सो मच. जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी. शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना.